प्रणश्यति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय दूसरा वल्ली का आज 5वीं श्लोका होगा। 4 श्लोका हम लोग समाप्त किए थे। यहाँ 5वीं श्लोका में यहाँ ये कह रहा है, जो अज्ञानी अपना आप को धीर मानता है, जो अविद्या से ग्रस्त भी है, अपना आप को पंडित मानता है, धीर मानता है, और वैसा वाला लोग, वो मूढ़ लोग, वो अनेक जन्मों में ठोकर खाते रहता है और बार बार जन्मता है, मरता है इत्यादि रूपों में यहाँ पर उल्लेख कर रहा है। और जो अज्ञानी लोग कौन है? ये अज्ञानी लोग जो प्रेयो मार्ग का ही अपना लक्ष्य मान के चलने वाला, ये अज्ञानी लोग यहाँ पर कहा गया। वो अपना प्रेयो मार्ग का ही समर्थन करता है और बाकी लोगों का निंदा करने वालों, और यहाँ पर भी प्रेयो मार्ग का ही कड़ी निंदा किया गया। और वैसा कौन लोग है अज्ञानी लोग, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। साधारणतः मूढ़ लोग, वो लोग जो करेंगे वो ही सही, और दूसरे लोग जो करेंगे वो गलत है। हम जो कर रहा है वो ही सही है, वो लोग मानता है वैसा। उसी का बारे में यहाँ अज्ञानी लोगों का निंदार्थ यहाँ श्लोक कहा गया। और श्लोक का एक बार उच्चारण करें, बाद में व्याख्या करेंगे। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाना पर्यन्ति मूढा अंधेनैव नीयमाना यतान्धाः इत्यादि कहा गया। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अभी जो लोग अविद्यायाम अंतरे, जो अविद्या के बीच काम्य वस्तुओं द्वारा घेरे हुए रहता है, मैं प्रेयो, जो अभी तक जो श्रेय और प्रेय, विद्या और अविद्या, इसी का भी विद्या अविद्या श्रेय प्रेय कहा गया। और जो लोग इसी अज्ञान में ही हैं, और वो लोग जो कर रहा है वही सही है और बाकी जो कर रहा है तो वो गलत है, अपना आप को धीर बुद्धिमान माने जाता है, मानता है, उसी लोगों का बारे में यहाँ कह रहा है। अविद्यायाम, अंदर में अविद्या का बीच में रहने वाला, ये अविद्या का बीच में मतलब वो ना ये पूरा भी जानता नहीं है और थोड़ा थोड़ा जानने वाला आदमी है, जैसा इंटरमीडिएट स्टेज हम लोग कहते हैं ना। और पूरा जानने वाला चुप रहता है, कुछ भी नहीं जानने वाला भी चुप रहता है, थोड़ा बहुत जानने वाला ही उछल कूदता है, अरे मैं जानता हूँ, बोलने का पहले यहाँ मैं ये भी जानता हूँ वो भी जानता हूँ, वैसा करना है। ये इसी का ही यहाँ पर अविद्या, ये मध्य में ही रहने वाला। अविद्यायाम अंतरे मीन्स अविद्या का बीच में रहने वाला, जो वर्तमाना मीन्स स्थित है।
वर्तमान में अविद्या में स्थित रहने वाला स्वयं स्वयं को ही धीरा बुद्धिमान मानते हैं। और पंडितम मन्यमाना, अपना आप को विद्वान भी मानता है, मैं शास्त्रज्ञ हूँ, पंडित हूँ। वैसा जो विद्वान या शास्त्र समझने वाला हूँ, ऐसे जो मूढ़ा यहाँ कहा गया मने विवेकी लोग, ऐसा अविवेकी लोग, मूढ़ा मने अविवेकी, वैसा वाला अविवेकी लोग दंद्रम्यमाना मने अत्यंत कुटिल विविध गतियों को प्राप्त करते हैं। परियंती मीन्स यहाँ पर परिभ्रमण करते रहते हैं। परिभ्रमण कहाँ करते रहते हैं? माने कीट पतंग पशु पक्षी, वैसा भ्रमण माने एक जन्म से दूसरा जन्म, और जन्मता है मरता है, उनका उत्तम गति प्राप्ति होने ना होने के नाते और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इसी चक्कर में काटता रहता है। वे ही ये लोग यथा जैसे अंधे न ये वह अंधो, जैसा अंधों को पकड़ के अंधा चले तो अंधा अंधों को रास्ता दिखाए तो कैसा रहेगा? अंधा अंधों को रास्ता दिखाए तो वो ठोकर खाएगा, गड्ढे में गिरेगा, दीवार को टकराएगा और कभी कीचड़ में पड़ेगा और असीम दुख भोगेगा। और वो भी उनका साथ चलने वाला ये पहले ही ये अंधा है और ये और दूसरों को रास्ता दिखाए तो और वो भी अंधा, वो भी इनका जैसे ही गड्ढे में गिरेगा। यहाँ पर ये बात कह रहा है, वे जरा मरण आदि दुखों में भटकते हुए मुक्ति से वंचित रहेगा, ये बात यहाँ पर कह रहा है। और इसी का ही यहाँ पर विस्तार से कहा गया। और इसका अगर पहले भाष्य देखेंगे तो भी अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, इसका अविद्याग्रस्त कौन है? ये लोग अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, अविद्या का बीच में ही रहने वाला कौन है? ये तीन प्रकार का लोगों को यहाँ पर कहा गया। तीन प्रकार का अविद्या कहा गया। तीन प्रकार का कैसा अविद्या? पहले जो अविद्या बताया है ये लौकिक अविद्या बताया गया, मतलब जो प्रेय रूपी अविद्या, जैसा अंधे नैव नियमाना यतांधा, एक को देखे दूसरा अनुकरण करने वाला। माने कैसा अनुकरण? अगर अपना बगल में कोई किसी का लड़का अमेरिका जा रहा है तो नहीं, वो अमेरिका जा रहा है तो मैं भी अमेरिका ही जाना, हमारा लड़का भी अमेरिका ही जाना ही है। और अब बगल वाला कुछ खरीद लिया गाड़ी, हम भी खरीदना, उनका पास पैसा है वो खरीदा होगा, इनका पास पैसा ना होते हुए भी उनको अनुकरण करना और कहाँ से भी ऋण लेकर भी उनका बराबर होना। ये वैसा जैसे ही अगर ये लोग लौकिक में ही भटकते रहते हैं, अभी एक को देख के एक वैसे ही पहले वाला ही प्रेयो मार्ग में इंद्रिय सुखों के लिए ही वो अविचार करके और इंद्रियों में उलझने के लिए बाहर प्रपंच में घूम रहा है। और उनको अनुकरण करने वाला भी वो सत्य को ना जान करके और वास्तव तत्व को ना जान करके वो भी उनको देख के अनुकरण करने वाला, ये लौकिक प्रेयो मार्ग वालों को पहले ये लौकिक अविद्या पहले कहा गया। और यहाँ ये लौकिक अविद्या जैसा पूरा ये संसार ही लौकिक अविद्या है। संसार में जो लोग भटक रहा है इसी का ही यहाँ पर ये प्रेयो मार्ग में प्रिय वस्तुओं में और काफी कर पुत्र धन संपत्ति इत्यादि और केवल इंद्रिय सुख भोगने के लिए या लौकिक संसार में जो भटकने वालों को लौकिक अविद्या यहाँ कहा गया। और दूसरा ये परलोक प्रेय, परलोक अविद्या है, माने परलोक कामना करने वाला। जैसा परलोक में जाके, परलोक क्या है? स्वर्ग में जाके वहाँ आनंद भोगूं, वहाँ स्वर्ग सुख पाऊं इत्यादि रूपों से कर्म करने वाला। माने स्वर्ग जाने के लिए भी विशेष रूप से कर्म किया जाता है। वैसा मीमांस में यहाँ
विशेष रूप से कहा गया। जैसा ज्योतिष्टोमेनः स्वर्ग कामो यजेता इत्यादि कहा गया। ये ज्योतिष्टोमेति स्वर्ग कामो यजेता इत्यादि कौन कहता है? यह पूर्व मीमांसु लोग कहते हैं। और यहाँ आप ऊपर में भी बैठ सकते, चेयर में नीचे बैठ, हाँ नीचे प्रॉब्लम रहे तो ऊपर बैठ सकते। हाँ ठीक है। यहाँ यह लोक का अविद्या यहाँ कहा गया, जो संसार में जो कुछ इंद्रियों में भोगने वाला यह लोक का अविद्या कहा गया, प्रेयों में भटकने वाला। और परलोक को अविद्या, जो मीमांसु लोग स्वर्ग जाके हम लोग स्वर्ग सुख भोगेंगे, वैसा मीमांसा लोगों का कहना है। इसी के लिए वो लोग सोचता है। और ज्योतिष्टो में नहा स्वर्ग कामो यजेता, वैसा कहा गया। मतलब हम ज्योतिष्टोम याग यज्ञ करके स्वर्ग में जाके स्वर्ग सुख भोगेंगे, वैसा मीमांसा लोगों का कहना है। अगर उनका भोग स्वर्ग सुख ही उनका हाईएस्ट अवधि, हाईएस्ट गोल है, माने उनका लक्ष्य है स्वर्ग में जाके सुख भोगेंगे, ये मीमांसा लोगों का भी कहने का तात्पर्य यहाँ पर बताया गया। और पुराणों में भी स्वर्ग का बारे में कई तरह का बताता है। पुराणों में स्वर्ग सुख का बारे में, वहाँ कामधेनु रहेगा, कल्पवृक्ष रहेगा, अब जो मांगेंगे वहाँ आएगा, वैसा गंधर्व लोग नृत्य करेगा, यक्ष नाचेगा, ये इत्यादि रूप में कई पुराणों में भी स्वर्ग का बारे में ये भ्रमित करने वाला, मतलब ये स्वर्ग सुख का बारे में विविध रूपों में वर्णन है। मीमांसा लोग एक तरह का स्वर्ग बताता है, सुख बताता है, और यहाँ पुराणों में भी स्वर्ग का बारे में वर्णन किया गया। और इसी का वजह से यहाँ लोग लुभाता है, अपना आप को ज्यादा से ज्यादा मैं स्वर्ग में जाके भोग सकूं। इसी का वजह से ये लोग भोग भोगने के बाद ये लोग, ये भी प्रेय मार्ग है, ये लोग भोग भी प्रेय है। और परलोक स्वर्ग जाके भी भोग का कामना से अगर वो कुछ भी कर्म करेंगे, ये सकाम कर्म, हम भोग प्राप्ति स्वर्ग में जाके करूंगा, वो भोग जिसके लिए वो संकल्प करेगा सकाम कर्म में, वो पूरा भी हो जाता है। इसलिए इसी का वजह से यहाँ पर ये कहा गया स्वर्ग कामो यजेमा, स्वर्ग जाने के लिए पूर्व मीमांसु लोग यही काम करता है, यज्ञ हवन इत्यादि करके स्वर्ग जाने का उनका लक्ष्य बना जाता है। और इसी का भी भगवत गीता में त्रैविद्यामाम सोम पापूता पापा यज्ञैर्विष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते इत्यादि रूप में भगवत गीता में भी कहा गया। माने त्रैविद्यामाम मतलब यहाँ पर या कर्मकांडी लोग स्वर्ग जाने के लिए हमको पूछता है, माने उनका कामना रहता है स्वर्ग जाके स्वर्ग भोग भोगने का। यहाँ जो मीमांसा लोगों का कर्मकांड में डूबकर ईश्वर को पर्यंत भूल जाता है मीमांसा लोग। वो वैदिक मीमांसा जो पूर्व मीमांसा लोग, वो ईश्वर को भी भूल जाता है। ईश्वर को भूलता मतलब जानबूझकर नहीं, उनका सिद्धांत में यही है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा, और कर्म ही हम लोगों को आगे बढ़ा रहा है। अगर यहाँ ईश्वर का क्या आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर ईश्वर को वो लोग नकारता है। इसका एक दृष्टांत भी दिया था। एक बार भगवान जंगल में जब घूमते समय और गो बालकों का साथ यहाँ पर जंगल में गए थे, एक जगह में बड़ा यज्ञ चल रहा था। ये लोग बहुत भूखा प्यासा था। ये पूरा गो बालक जो था, जितने कृष्ण जी का सखा, जितने उनका मित्र थे, और जंगल में भटक के उधर इधर घूम घूम के थक गया, खूब भूखा था, प्यासा था। फिर कृष्ण जी से कहा, देखो जी हमको बहुत भूख लग रहा है, अब क्या करेंगे? अभी देखो वो दूर में धुआं चल रहा है, वहां जाए तो यज्ञ चल रहा है, तुम लोग वहां जाके वहां थोड़ा बहुत भिक्षा लेके आ जाओ, वहां मिल जाएगा। फिर ये गो बालक वहां गया, जाके भगवान आया है यहाँ पर भ्रमण करते हुए,
अभी भगवान का थोड़ा सेवा के लिए भोजन कुछ चाहिए, प्रबंध कर लीजिए। वहाँ एक कर्मकांडी ब्राह्मण था, सभी कर्मकांडी ब्राह्मण था, वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण। वे लोग कहने लगा कौन भगवान आया है, हम लोग भगवान को तो मानता ही नहीं है, भगवान कहाँ से आया, भगवान का पहले ही तो ये सृष्टि है, हमारा कर्म से ही ये सब कुछ होता है, हम जो कर्म यज्ञ कर रहे हैं, हम जो यज्ञ कर रहा है यहाँ पर ज्योतिष्ठो में ना स्वर्ग कामो यजेता इत्यादि, ये ज्योतिष्ठोम यज्ञ करे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, भगवान का कृपा से ही थोड़ी जाएंगे हम लोग। अगर हम लोग कर्म नहीं करेंगे, ये यज्ञ हवन नहीं करेंगे, हम स्वर्ग वैसे ही जा सकते भगवान से? भगवान कुछ नहीं है, बस बालक को भगा दिया। फिर ये लोग फिर वापस आके नीरस होकर उदास होकर बालक लोग फिर कृष्ण जी का पास आके बताया ये लोग भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान कुछ नहीं है, वो लोग नहीं मान रहे ब्राह्मण लोग। फिर ये तुम लोग वैसा करो, ये इन लोगों का गांव बगल में ही है, अभी सभी ब्राह्मण या हवन में आया है यज्ञ करने में, अभी उनका ब्राह्मण का जो पत्नियां है ना, उन लोगों का पास जाके मांग लो। फिर वो लोग सभी घर में गए तो ब्राह्मण पत्नियां कृष्णा का नाम सुन के, गोपालानंदन का नाम सुनते ही बड़े प्रसन्न हो गया, ये सभी दान देने लगा, दान देके उनको बढ़िया खिलाया। माने ये बाकी बहुत जाता है, वो लोग बाद में बहुत पछताव करता है, ये ब्राह्मण लोग बाद में उनको जो फल मिलना था वो नहीं मिलता, ये ब्राह्मणी जो लोग जो दान दिया उसका पुण्य फल से ही फिर उनका यज्ञ हवन संपन्न हो जाता है। फिर इसलिए यहाँ पर ये पूर्व मीमांसा लोग ईश्वर को भी नकारता है, वैसा उपनिषद ये वेद में ही है, वैसा पूर्व मीमांसु वैसा कहता है, ये उनका पूरा परलोक प्राप्ति करने के लिए ही ये लगे रहते हैं, ये भी अविद्या कहा गया। और दूसरा अविद्या का बारे में भी कहा गया, दूसरा अविद्या का है, एक पहले वाला है ये लोक अविद्या, ये लोक सुख भोगने के लिए जो आदमी अपना कल्याण को ना मानते हुए, मैंने अपना परम कल्याण जो मोक्ष को प्रति उनको आधार सत्कार ना होने के नाते, वो सूक्ष्म होने के नाते उसका और ध्यान देता ही नहीं है। मोक्ष क्या चीज है वो दिखता ही नहीं है यहाँ पर, और कौन देखेगा बाहर, कोई है मोक्ष मरने के बाद मोक्ष में, वहाँ कोई गया, कोई अगर स्वर्ग में मोक्ष प्राप्त हुआ व्यक्ति कोई लौट के तो आके इनको नहीं, मैं बताया नहीं, हम लोग तो स्वर्ग भी जाएंगे, ये भी एक मान्यता है। पूर्व मीमांसा में स्वर्ग मानता है, कोई अधिक लौकिक है ना, जो चारवाक जैसा भस्मीभूतस्य देवस्य पुनरागमनम कुतः यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे कहाँ है यार, पूरा जीवन बोल रहे हैं, इसी जीवन में तो हम दो दिख रहा है, हमको दिख रहा है जो वस्तु सामने है उसको भोग करो, अगर जो कल्पना करके तुम जो जहां पर वस्तु है पूरा कल्पना कर पे कल्पनाओं में क्यों जीता है, यही भोग करो, वैसा मूर्ख लोगों का काम है। माने लौकिक में जो लोग जीता है, लौकिक सुख में लौकिक भोग में, ये चारवाक जैसा है। अगर जो परलोक का कामना चाहने वाला मीमांसा लोग जैसा है। अगर अभी सकाम उपासना तीसरा बता रहे, जो ब्रह्मलोक कामना वाला, माने मैं सकाम कर्म सकाम उपासना करने वाला, यहाँ ब्रह्मलोक प्राप्ति उपासना से होता है जी, कर्म से नहीं होगा। और आपका यह लोक प्राप्ति स्वर्गलोक प्राप्ति कर्म से होगा, यज्ञ आदि भी कर्म में के ही आता है, और ज्ञान का दृष्टि से उपासना भी कर्म में ही आता है। मगर यहाँ पर ब्रह्मलोक जाना है तो उपासना, ये दोनों मार्गों से थोड़ा बहुत अच्छा है, ये गुरुत्व अच्छा है इनका, और उपासना करे तो थोड़ा भक्ति भी जागेगी, और ये परमात्मा थोड़ा बहुत मैं ब्रह्मलोक जाना चाहता हूँ, हमको ऊपर ले जाओ, उनका मन में कामना रहेगा सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति नहीं। अगर वो निष्काम उपासना निष्काम भक्ति करे तो वो वहां ब्रह्मलोक जाकर भी वहां उनको पुनरागमन नहीं होगा। निष्काम कर्म निष्काम भक्ति उपासना करे तो अंतःकरण शुद्धि होकर उनका लक्ष्य था भगवान से गुहार लगाया, प्रार्थना किया, मैं इसी जीवन से जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, ये परमात्मा हमको बचाओ, और हमको बहुत भोग चुका हूँ ये संसार में, और पुनर्जन्म हमको नहीं चाहिए, और हमको मुक्त करा दो। वैसा वाला जो प्रार्थी है, उपासक है,
वैसा वाला लोग जब ब्रह्मलोक जाएंगे तो ब्रह्मा जी द्वारा द्वारा उनको अंत में उपदेश दिया जाता है। जब ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश दिया जाता है तो तब वो उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। अंततो गत्वा ज्ञानातेव कैवल्यम, कैवल्य अंततो गत्वा हर आदमी का ही ज्ञान से ही कैवल्य होता है, माने मोक्ष होता है। अगर वो ब्रह्मलोक भी जाए, ब्रह्मलोक में जाने का बाद वो वहां और फिर पुनरागमन उनको नहीं होगा। इसलिए कि इसी का वजह से यहाँ पर ब्रह्मलोक से भी क्रम मुक्ति माना जाता है। मुक्ति दो प्रकार का है, एक साध्यो मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। और जो क्रम मुक्ति मिलता है ब्रह्मलोक में जाकर, जब वहां यहाँ उपासना का बल से ब्रह्मलोक जाएंगे। वैसा यहाँ तीसरा बताया, अगर कोई सकामा उपासक है, निष्कामा नहीं, सकाम मैं स्वर्ग में जाके भोग सकूं, मैंने ब्रह्मलोक में जाके मैं भोग सकूं, वैसा वाला अगर कोई उपासक है तो फिर वो ब्रह्मलोक भी जाएंगे। वहां ब्रह्मा जी द्वारा जितने दिन रहेंगे रहेंगे, तब भी वो जब उनका पुण्य फल समाप्त हो जाएगा फिर वो नीचे आना ही पड़ेगा। तो भगवत गीता में कहा ही गया, आप ब्रह्म बोना लोका पुनरावर्ती अर्जुना। अब ब्रह्मलोक से भी पुनर्लौटने का विधान है। इसलिए यहाँ पर जो अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, जहाँ ये यहाँ कहा गया अविद्या बीच में रहने वाला, ये तीनों ही आता है, ये लोककामी, स्वर्गकामी और देवलोककामी। माने देवलोक का कामना करने वाला और स्वर्ग का कामना करने वाला, और इसी जीवन में मनुष्य जीवन में भी भोग का कामना करने वाला, सभी ये अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, इसी में ही आता है। अविद्या का बीच में ही रहने वाला कहा गया। इसलिए ये अविद्या से बचने के लिए यहाँ तीन जो प्रेय सुख, यहाँ पर अविद्या, ये लौकिक, स्वर्ग और ब्रह्मलोक पर्यंत अविद्या ही यहाँ कहा गया। इसी भोगों में जो अभिलाषा रखने वाला है और वही अविद्या यहाँ पर कहा गया। और इसी का ही अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, यहाँ प्रथम वचन इसका पंक्ति पूरा हो गई। अभी वर्तमाना मतलब क्या है? अविद्या तो बताया गया, अज्ञान में रहना, माने ये लोक का कामना करना, स्वर्ग का कामना करना, देवलोक का कामना करना इंद्रिय भोगों के लिए। अगर आप देवलोक भी जाएंगे मोक्ष के लिए, देवलोक दो तरफ का लोग जाता है, निष्काम कर्मी, सकाम कर्मी। निष्काम मतलब उनको और फिर आने का उनको कामना नहीं रहेगा। अगर वो फिर आप ब्रह्म बोना लोग का उनके लिए नहीं है। जो लोग ब्रह्मलोक जाता है वहां निष्काम कर्म से अगर वो ब्रह्मलोक गया, वो पुनर् नहीं आएगा यहाँ पर। उनके लिए आप ब्रह्म बोना लोग का उनके लिए नहीं, वो फिर क्रम मुक्ति से वो ज्ञानातेव कैवल्यम ब्रह्मा जी उनको उपदेश देगा अंत में, फिर वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर ये बात कहा गया। अभी वर्तमान का अर्थ है, यह वर्तमान क्या है? अज्ञान का वर्तमान ये पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति, नाम, यश इत्यादि जो सैकड़ों तृष्णा के पाशों में बांधने वाला वर्तमान कहा गया। माने इसी वर्तमान काल में जो वर्तमान क्या चाह रहा है वो, माने ये सैकड़ों तृष्णाओं को बीच में, येषणाओं का बीच में रहने वाला ये वर्तमान, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा इत्यादि येषणाओं से ग्रस्त है जिन्हें, वो है। और यह वर्तमान कहा गया, ये अज्ञानी लोगों का वर्तमानता कहा गया। और यहाँ स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, यहाँ बता रहे हैं, इसका अर्थ बता रहा है, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, और अपना आप को स्वयं बुद्धिमान मानता है। वो अज्ञानी होते हुए भी अपना आप को पंडित, बुद्धिमान माना जाता है। पंडितम मन्यमाना, अपने आप को स्वयं धीरा एवं प्रज्ञा वाला समझते हैं। जैसा उधर इधर से थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, उधर से इधर से, गुरु परंपरा से नहीं आया, सांप्रदाय से नहीं आया। आजकल जमाने में हम लोग, कई लोग देखते हैं, पढ़ा लिखा लोग है ना, इधर उधर से कुछ
सांप्रदाय से नहीं आता, उधर इधर कुछ पढ़ लेता है, उधर पढ़ लेता है, फिर आपको आके सुनाएगा, अरे ये क्या है जी, ये तो यही है, ये बात ये है, वो किताब में वैसा लिखा है, किताब में ऐसा लिखा है, संतों ने वैसा कहा, वो 10 बात आपको सुनाएगा। वैसा उनको परंपरागत ज्ञान नहीं है, किंतु थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का ज्ञान होने के नाते वो सबको सब कुछ मैं ही जानता हूँ, अरे ये वैसे ही है, ये लोग कुछ नहीं जानता, अपना आप को धीर माना जाता, बुद्धिमान, वैसा जो मानने वाला, माने अपना आप को शास्त्र कुशल समझने वाला, और वैसा वाला ये यहाँ पर वह स्वयं धीरा पंडितम माने माना, अपना आप को धीर बुद्धिमान मानता है, मैं ही पंडित हूँ, विद्वान हूँ, शास्त्रों में मैं पारंगत हूँ, मैं शास्त्रार्थ भी कर सकता हूँ, अरे सब कुछ हम जानता है, वैसा बोलने वाला। माने उनको गुरु परंपरागत जो परंपरागत से नहीं आया, वो आगम से नहीं आया, जैसा गुरु शिष्य परंपरा होता है ना, सांप्रदाय, उससे नहीं आने वाला, नहीं आए, उधर इधर से ज्ञान प्राप्त करने वाला का बात यहाँ पर कह रहा है। वैसा अज्ञानी लोग भी कैसा है, वो लोग हम लोग जनरली देखता है तो कई कई लोग होता है और बीच में एक सेंटर रहता है, माने जहाँ पर उदाहरण बोले तो अभी एक नापित का शॉप है, नापित का बार शॉप, नापित का दुकान है, बाल काटने वाला, उनका पास सुबह से लेकर शाम तक कई तरह का लोग आता है, और उनको जो दाढ़ी कमाते समय, शेर बाल काटते समय कई प्रकार का लोग आके कई प्रकार का बात करता है, उनका दुकान में वो कई प्रकार का जानकारी उनको मिलता है, अरे वहां वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये बैठ बैठ के पूरा मिल जाता है। फिर वो कहता है, वो अपना आप को बुद्धिमान, अगर कोई आदमी जान पहचान वाला आदमी, अच्छा जानकारी आदमी भी अगर गए, उनको भी वो सिखाने लगेगा, अरे देखिए जी वहां वो हो रहा है, यहाँ हो रहा है, अब जानकारी नहीं है, वो वैसा होता है, वो जीतेगा, ये करेगा, वो सुनाता ही रहता है। अगर वो जान पहचान वाला आदमी वो चुप बैठता है, ये तो अज्ञानी है, इनसे क्या ज्यादा बात कर। माने अज्ञानी लोग भी थोड़ा बहुत जानते हुए मैं ही पंडित हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, वैसा मानने वाला यहाँ पर स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना का बारी में यहाँ कहा गया। ये अज्ञानी शास्त्रों का उल्टा अर्थ भी देता है वो लोग, जैसा हम लोग तो जो वो अभी कई लोग ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता भी नहीं है, और घर गृहस्थ में ही रहता है, और वो जैसा रहता है ना, एक संत जी ने एक गांव में गया था, एक गांव में गए तो सब वहां पर नाच गान बढ़िया, होली करता है ना, रंग एक का ऊपर एक हावी रंग डाल रहा था, बड़ा उत्सव मना रहा था। संतु जी ने पूछा, अरे अभी तो कोई उत्सव नहीं है वैसा, अभी होली का दिन भी नहीं है, और यहाँ कोई भागवत पाठ चले तो अगर लोग कृष्ण का भजन करते हुए नाचते हैं वो भी नहीं है, और कोई अनुष्ठान भी यहाँ पर वैसा कुछ त्योहार भी नहीं आया, तुम क्यों नाच रहे? और संतु जी ने पूछा था, अरे नहीं जी, हमारा गुरु जी का एक बच्चा पैदा हुआ, इसीलिए हम लोग उनका आनंद के लिए नाच रहे। माने गुरु जी भी एक गृहस्थ अज्ञानी था। फिर ये पूछा, हमको समझ भी नहीं आया, गुरु जी के पुत्र हो जाए तो गुरु जी आनंद मनाना, फिर तुम लोग क्यों आनंद मना रहे? नहीं नहीं नहीं, अगर गुरु जी का पुत्र हो गए तो गुरु जी से जितने गुण है ना आध्यात्मिकता, वो चेले के ऊपर भी आएगा, ये भी हमको शिक्षा देगा, वैसा उनका सोचना है ब्रह्म, वैसा ब्रह्म से। और ये क्या कर रहा है, वो भी नाच रहे हैं, माने उनको विचार बुद्धि नहीं है। अज्ञानी लोग विचार बुद्धि ना होने के नाते अनुकरण कर रहे हैं, अंधा जैसा अनुकरण करना, यही ये स्वयं धीरा पंडितम मन्य माना, ये अपना आप को धीर मान के जो अनुकरण करने वाला यहाँ पर बताया गया। और जैसा अपना आप को धीर मानता है, ये फिर अपना आप को बांधता है। जरूर देखो भाई, हम भी शास्त्र में बताया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और सब जीवो ब्रह्म व ना परा, हम भी ब्रह्म को प्राप्त किया है, जगत मिथ्या है। क्या है, हम लोग वो संसार में डूबे हुए रहते समय कहता है वैसा। अरे संसार तो ये कार्य कारण संगात शरीर है, उनको थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, इसलिए उनको बोला गया अज्ञान का बीच में है। अज्ञान का बीच में मतलब ना उधर है ना थोड़ा बहुत जानकारी है,
ना पूरा जानकारी नहीं है। वैसा वाला लोग जो जितने जानकारी है उसका ही वो पूर्ण रूप से मैं सब कुछ जानने वाला हूँ वैसा मानता है। मैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुआ, शास्त्र में क्या बोला, अरे मैं भी ब्रह्मज्ञ हूँ, अरे मैं तो ये तो कार्य कारण संघात शरीर कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। किंतु उनको ये कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि अंतर से नहीं गया, अंदर से तो कच्चा है माल, ऊपर ऊपर पका हुआ दिखा रहा है, जब उसको काटेंगे तो कच्चा ही निकलेगा। माने उनको अगर जांच करके अगर ठीक से विचार करेंगे तो वो ठोस नहीं निकलेगा, कच्चा निकलेगा। किंतु ऊपर 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 लोगों को भ्रमित कराने के लिए यह ये मूढ़ लोग प्रयास करता है संसार में। इसलिए उनका ही जो पंडित है स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, वैसा यहाँ पर कहा गया। मैं संसार से निर्लेप हो गया हूँ, मेरा कार्य कारण संघात से शरीर काम कर रहा है, मैं थोड़ी काम कर रहा हूँ, वैसा लोगों को सुनाता है। किंतु हाईएस्ट शास्त्र में भी ब्रह्म अनुभूति किया हुआ आदमी उनका भी ये अवस्था होता है। पद्मपत्र मीमांबसा प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। तत्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागशो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो तत्ववित्तु महापुरुष है वो संसार से लिप्त नहीं होता, वो सोचता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते। अरे ये सत्व रजस तम गुण है, गुण गुणों में ही वर्तन ये अपना आप में व्यवहार कर रहा है, मैं तो साक्षी रूप में देख रहा हूं, हमको संसार से क्या लेना देना, वो लिप्त नहीं होता। अगर वो शास्त्र का बात है, वो आत्मा को अनुभव किया हुआ पुरुष का वचन है, तत्ववित्तु है, वो तत्ववित्तु महाभाव, वो गुण कर्म विभाग है, ये गुणों का कर्म विभाग है, गुणों का कर्म गुणों का विभाग है, वहां पर वो लिप्त नहीं होता। पद्म पत्र मीमांबसा, जो पद्म का पत्र में पानी लिप्त नहीं होता है ना, वैसा ही वो जो तत्ववित्तु भी संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है वो। वैसा ही अगर ये अज्ञानी भी तत्वज्ञान को प्राप्त ना होने के पहले ही मैं तत्वज्ञ हूं बोल के डोल पिटा रहा है सबको, ये हमको ये बोले सबको हमको सम्मान दे, मैं ज्ञानी हूं सब हमको माने, वैसा एक डोंग रचने वाला को यहाँ पर स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, वैसा यहाँ पर बताया गया। और दूसरे लोग माने ना माने, हमको दूसरे लोग अगर उनका गुण कर्म हमको सब जानता है, अगर अरे इनको लापरवाह करता है, उनको अनदेख करता है, ये वैसे ही बोलता है मूर्ख है, अगर अनदेख करते हुए भी वो अपना आप को बोलने लगेगा मैं ज्ञानी हूँ ब्रह्मज्ञ हूँ, चलो ये ले आओ वो ले आओ, पैर दो वो करो ये करो, वैसा वो अपना आप को प्रचार कर लेता है। यहाँ पर ये पंडितम मन्यमाना, मैं पंडित हूँ। असली पंडित मतलब जो तत्ववित्त को पंडा कहा जाता है, पंडित मतलब जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया हुआ आदमी की पंडित कहा जाता है, लक्ष्यार्थ दृष्टि से। वाच्यार्थ दृष्टि से पंडित मतलब व्यवहार में हम लोग जो पुरोहित पंडिताई करता है पंडित कहा जाता है, वो वाच्यार्थ दृष्टि से। लक्ष्यार्थ दृष्टि से जो आत्मज्ञान को प्राप्त किया है उनको पंडित कहा जाता है। फिर अपना आप को ये मूर्ख क्या कहता है, मैं ही पंडित हूँ, मन्यमान हूँ, धीर हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सब जानने वाला हूँ, वैसा मानते हैं। और स्वयं अपना आप दूसरे लोग उनको अगर पंडित बोलेंगे नहीं बोलेंगे, किंतु अपना आप को स्वयं घोषित करेगा मैं पंडित हूँ बोल के। या मूर्ख लोग कहते हैं, हम लोग देखते हैं ना, जब कभी कभी पड़ोसी देश में जब मुल्क में अपना आप को प्रधानमंत्री घोषित कर लेता है लोग, पाकिस्तान का जनरल टाइप हो, कितने लोग हम लोग देखा, माने कोई वहाँ पर जनता वहाँ उनको चुनता नहीं, अपना आप को मिलिट्री ऑक्यूपाई करके अपना आप को घोषित करता है मैं अभी प्राइम मिनिस्टर 2 साल के लिए। वैसा ही ये पंडित लोग भी अपना आप को घोषित कर लेता है मैं अभी विद्वान हूँ, इसी मोहल्ले में जो कुछ पूछना है तो हमारा पास ही आना। वैसा मूर्ख लोग संसार में बांध जाता है, यहाँ पर ये बताया गया झूठ मूठ से। और दूसरा बताया गया दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा, दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा, ये मूढ़ लोग
माने ये कैसा रहता है, माने भ्रमण करता रहता है, दंद्रम्य माना, आता जाता वैसा भ्रमण करता है। माना भ्रमण कहाँ पर, या एक योनि से दूसरे योनि, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, माने एक इस जीवन में मर गया, अज्ञान का वजह से मुक्त तो नहीं हुआ, अज्ञान का वजह से मुक्त ना होने के कारण, अपना दम्भ दिखाने के कारण वो फिर मरेगा, फिर जन्मेगा, मरेगा जन्मेगा, इसी चक्कर में और ठोकर खाते रहेगा। यही पर ये बताया गया, मैंने भाष्य में बताया, जन्म मरण रोग वो इत्यादि कीट पतंग बारंबार होके जन्मता और मरता ही रहता है। ये बात को यहाँ पर कहा गया। और यहाँ दंद्रम्य माना का और एक अर्थ दिया गया, जो पाणिनि लिखा है, दंद्रम्य माना क्या होता है, नित्यम कौटिल्य गतौ, उनका ही पाणिनि व्याकरण सूत्र में कुटिलता को यहाँ बताया गया। जो कुटिल गति वालों को दंद्रम्य माना कहते हैं, माने ये कुटिल बुद्धि वाला, जो कुटिल बुद्धि वाला संसार में और तरह तरह का और ठोकर खाते हुए, तरह तरह का यातना भोगते हुए अपना आप को बड़ापन दिखाने वाला संसार में बहुत भटकते रहते हैं। यहाँ बात ये बात कहा गया, माने जरा मरण रोग आदि जो दुर्गति, जो कुटिल गति को प्राप्त होता है, यहाँ पर ये बताया गया। और जंगन्य माना मतलब यहाँ दिया गया, जो हजारों ठोकर खाते रहते वा, हजारों ठोकर खाने वाला अज्ञानी का ही यहाँ जंगन्य माना यहाँ पर बताया, माने जन्मने वाला मरने वालों को जंगन्य माना कहा गया। पर्यंती मूढ़ा, पर्यंती मतलब जो जन्म मरण रूपी अनंत जो परिभ्रमण, मतलब यही पुनर्जन्म इत्यादि से और पाप कर्म का फल भोगने के लिए और इत्यादि योनियों में जाने वाला। मूढ़ा कौन होता है? मूढ़, यहाँ मूढ़ा मतलब अपने आप को बड़े होशियार दिखाने वाले मूढ़ कहा गया। माने वो है तो अज्ञानी, यहाँ पर मूढ़ है तो ही अज्ञानी मूढ़, अपना आप को सब होशियारी दिखा के मैं ही बड़ा हूं, वैसा ये दिखाने वालों को यहाँ पर मूढ़ा कहा गया। जैसा हम लोग साधारण तो भी देखते ही है, बचपन से भी हम लोग मूढ़ कैसा है, दूसरों को बेवकूफी बनाने वाला मूर्ख होता है। माने अपना आप को बुद्धिमान समझकर दूसरों को बेवकूफी बनाने वाला, अंततोगत्वा एक दिन वो भी इसी चक्कर में आके फिर उनका मरण भी तय होता है। जैसा एक लोमड़ी दृष्टांत देता है, लोमड़ी जंगल में कहीं यहाँ पर जो धोबी रहता है ना, धोबी कपड़ा रंग करने वाला का एक जगह में रंग वो तो मिला के रख दिया एक गड्ढा में, गड्ढा कूद के एक बड़ा मटका में वो हो सकता है, बड़ा एक मटका जैसा गड्ढा कूद के वैसा वर रंग मिला के रख दिया, नील रंग। वो चले गया, बाद में आके मैं थोड़ा आराम लेके आके कपड़ों को रंग कर दूंगा। और इसी बीच में एक लोमड़ी पानी पीने आया, वो उधर इधर देख के वो पैर फिसल कर वो गड्ढे में पड़ गया, वो गिर गए तो लोमड़ी का पूरा उसका कलर नील रंग हो गया। नील रंग होने के नाते फिर वो आके देखा तो उसको बाहर करा के भगा दिया। फिर वो देखा, फिर अरे मेरा पहले जैसा रंग नहीं है, अच्छा यही अवसर है बोल के वो बाकी जो जानवर है ना, अरे हम देव एक प्रत्यक्ष हुआ, देव का वर से मैं ये जंगल का राजा घोषित किया, अभी ये देवता ने हमको वर प्रसाद दिया, तुम लोग हमको सब मानना है, मैं ही राजा हूं यहाँ पर। अरे सभी जानवर सिंह को भी जाके बताया, जंगल का राजा शेर होता है ना जी, और शेर सिंह भी थोड़ी देर के लिए मान लिया, अरे भगवान इनको अगर राजा बनाए तो मानेंगे थोड़ी देर के लिए। और पूरा दिन तो खूब चलाया, पूरा दिन तो पूरा राजू चलाया, गद्दी में बैठा, उनको इधर भेज रहा है, उनको उधर भेज रहा है, उधर भेज रहा है, फिर शेर भी नीचे बैठना पड़ा।
चलो लूमड़ी का वजह से, माने उसका कुटिलता वजह से। फिर जब अंधेरा हो गई, उसका स्वभाव का जो उसका स्वभाव है ना चिल्लाने जैसा, वो लोमड़ी जैसा चिल्लाने लगा। क्या क्या हो, जब तो भी तुरंत वहां पर और सिंह देख के उनके ऊपर झपट के उसको मार डाला। वैसे ही यहाँ जो लोग अपना आप को जो ढोंग करता है, वो अंततोगत्वा मृत्यु मुख में पड़ के ये गिड़गिड़ाने लगेगा। ये यहाँ पर ये उनको मूढ़ कहा गया। और अंधे नैवा नियमाना यतांधा, यहाँ पर ये कहा गया अंधे नैवा नियमाना यतांधा। अगर अंधा, एक अंधा दूसरा अंधा को लेके रास्ता दिखाए तो कैसा रहेगा? वो है तो स्वयं अंधा। माने ये अज्ञानी के बारे में कह रहा है। यहाँ यमराज नचिकेता का संवाद चल रहा है। यमराज ने नचिकेता को ये कह रहा है, इतने पहले से यहाँ पर प्रवचन गुरु शिष्य का संबंध में चल रहा है। अभी ये यमराज ने बताने जा रहा है वैसा वैसा गुरु लोग भी है। माने मूर्ख गुरु लोगों का पास तुम नहीं आया, मैं सर्वज्ञ पुरुष सब जानने वाला अच्छा असली गुरु का पास ही तुम आया, तुम अंधा जैसा भटकेगे नहीं। और यही गुरु का यहाँ पर प्रशंसा, शिष्य का प्रशंसा गुरु का बारे में कह रहा है, तुम अच्छे रास्ते में आए हो। और इसका बारे में बाद में भी बताएंगे कैसा कैसा गुरु रहता है, और 2-3 श्लोक वैसे ही आता है। और इसी का वजह से यहाँ पर अंधे नैवा नियमाना यतांधा यहाँ पर कहा गया। अंधा दूसरा अंधा को अगर रास्ता पकड़ के अगर रास्ता दिखाएंगे तो वो भी अगर बहुत अनंत कष्ट भोगेगा, क्योंकि उनको स्वयं दृष्टिहीन होने के नाते कभी दीवार को टकराएगा, कभी कंकड़ में जाएगा, कभी कीचड़ में फंसेगा, कभी नाली में गिरेगा, कभी गड्ढे में गिरेगा, फिर हाय हाय करेगा, किसका सहारा चिल्लाएगा, और उनका साथ जाने वाला भी वैसे ही हो जाएगा। यही बात यहाँ पर अंधे नैवा नियमाना यतांधा, यहाँ पर ये बात को कहा गया। और कई तरह का कष्ट भोगता रहता है। यहाँ एक अंधा कैसा होता है? अंधा मतलब यहाँ एक वास्तविक कोई अंधा है वैसा बात नहीं है, उदाहरण दृष्टांत दे रहा है। ये अंधा जो संसार में प्रेयो मार्ग में संसार सुख में जो भोगने वाला, उसको यहाँ पर अंधा कह रहा है। जो एक आदमी की देख के दूसरा आदमी भ्रमित होके, कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है ना ये दुनिया, कंपटीशन बहुत है, वो वैसा करे तो मैं भी वैसा ही करूंगा। दूसरा आदमी की देख के दूसरा आदमी, उनका पास अगर पड़ोसी वाला कुछ खरीदे तो अरे हम भी खरीदना, उनका पास पैसा है नहीं है और हम भी वैसे ही करना। पड़ोसी वाला कुछ करेंगे, बड़ा मकान बनेंगे तो उनका पास पैसा नहीं भी हो तो मैं भी मकान बनाऊंगा। और पड़ोसी वाली बड़ा अच्छा साड़ी खरीद लिया और उनका पत्नी भी बोलेगी पड़ोसी वाला नया नया साड़ी खरीदा, तुम भी आके अब जाके एक पड़ोसी का वैसा एक साड़ी खरीद करके ले आओ हमको, वो तो पहन रहे, मैं बेइज्जती हो जाऊंगी। वैसा मूर्ख लोग माने संसार में जो लोग रहता है वो मूर्ख जीवन माने इंद्रियों में जो भोगने वालों को यहाँ अंधा कहा गया। माने एक संसारी की देख के दूसरा संसारी भी वैसे ही, मैं भी वैसे ही भोगने वाला चाहूंगा, मैं भी वैसा भोग चाहता हूँ। और कोई बोलेगा मैं वो वहां घूम के आया हूँ बहुत अच्छा है, अच्छा मैं भी कल जाऊंगा, अगले हफ्ता छुट्टी मिले तो मैं भी वहीं पर जाऊंगा। माने वो क्या क्या देगा, इनको भी इच्छा हो गई वो वही देखने के लिए। अगर उसका बावजूद कहीं सत्संग में जाओ, कहीं एक अच्छे जगह में जाके अपना संस्कार को सुधरे तो अपना जीवन में कितने परिवर्तन होगा। माने उनको भोग में लालच है, वो पड़ोसी वाला वैसा भोग भोगा, मैं भी वैसा वाला भोग भोगूंगा। कोई बोलेगा अरे मैं उस दिन गए रहे, वो तिवारी का वो त्योहार था ना, उस दिन संडे था, बड़े त्योहार मनाए थे। उस दिन वो फंक्शन में मैं गए थे, वो होटल में क्या अच्छा है भाई, पहले वाला होटल खराब है, ये वाला इतना अच्छा है ना, अरे देखो मैं भी वहीं जाऊंगा। माने एक को देख के एक ब्लाइंडली अनुकरण करने वालों को यहाँ अंधा कहा गया। जैसा एक अंधा एक दीवार पकड़ते पकड़ते बड़े हाल में एंट्री हो गए, घुस गया, और उनको बाहर जाने का रास्ता वो समझा नहीं। हाल का अंदर आ गए तो वो सोचा था ये बाहर ही घूम रहा हूं, एक दीवार पकड़ते पकड़ते जितने घूम रहा है तो वो घूम रही है,
और घूमते घूमते जब वहां उनको दीवार जहां पर दरवाजा खुला है वहां आए तो ही उनका खुजली होने लगा सिर में। जब खुजली हो रहा है तो वहां ठहरा नहीं, वो खुजलाते खुजलाते आगे चल पड़ा। आगे चल पड़े तो वो दरवाजा वहां वो चले गई। फिर वैसे ही चक्कर मारा, वहां आए तो भी उनको खुजलाना शुरू हो गई। माने ये संसार का खुजलाहट वैसा होता है, जहां जैसा खुजलाहट होते अपना लक्ष्य को भूल जा रहा है, फिर उस चक्कर में ही घूमते ही रहा, घूमते ही रहा, घूमते ही रहा। वैसे ही एक दृष्टांत संत लोग बताता है। और एक दृष्टांत भी ये संसार का चक्कर में हम लोग वासनाओं का लिप्त में इसी का बात में बताया, अंधे नैवा नियमाना ये अंधा। ये अंधा लोग कैसा घूमता है ये बात को यहाँ दोहराया। मतलब एक बगीचे में एक संतु गया, एक अंधा गया, दीवार पकड़ के, चारों तरफ दीवार था, अंदर में बड़ा फल फूल बहुत है, और ये दीवार पकड़ते पकड़ते गया, जहां दरवाजा था वहां एक बड़ा स्वादिष्ट फल कुछ पक गई। जहां स्वादिष्ट फल का सूंघते ही फल में हाथ डालने गया वो, और हर बार वैसे ही करते रहा, पूरा दीवार घूमा, पूरा बगीचा दीवार पकड़ पकड़ के। जब वो उनका सूंघने लगा फल का, फिर वहां आके हाथ लगा के वहां फल खाने लगा। फल खाते खाते फिर पकड़ के वैसे घूमते 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 जब भी वहां आ रहा है वो फल खाने इच्छा हो रहा है, और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। मतलब ये संसार में भी अज्ञानी आदमी संसार भोगों का वासना का चक्कर में वो बाहर निकल नहीं पा रहा है। और जितने भी सत्संग हो, जितने भी शास्त्र पढ़े, संसार का वासना अंदर में खूब पड़ा है, वो समस्कार काम कर रहा है। वो वासना का वजह से जब भी उनको मन में भी होता है मैं भी बाहर निकलूं, किंतु वासना गहीर होने के नाते वो भी नहीं निकल पा रहा है। इसी का बात यहाँ पर ये अंधे नैवा नियमाना यतांधा यहाँ पर कहा गया। और इसी का संसार चक्कर का बचने के लिए यहाँ पर हम पूरा प्रयास करेंगे। और विद्वान लोग जो विवेक बुद्धि है वही संसार चक्कर से निकलेगा, और वो भी ईश्वर अनुग्रहात एवं पुंसाम अद्वैत वासना, परमात्मा का इच्छा बिना ये मुक्ति भी असंभव है, और परमात्मा का इच्छा का बिना सत्संग भी मिलने वाला नहीं है। अगर अभी उन इतने वयस में भी सत्संग सुनने का इच्छा हो गई, इतने कष्ट करते हुए भी आके बैठ गया, माने ये है जिज्ञासा। और अच्छा अच्छा लोग है, अरे हमको क्या लेना देना भाई सत्संग में, चलो थोड़ा बहुत घूम लो, थोड़ा बहुत शिव जी का दर्शन कर लो, चले जाओ, अपना सत्संग क्या सुनना। किंतु दर्शन से, श्रवण से आपको बोध ज्ञान होता है। दर्शन से आपको दर्शन ही होगा, किंतु श्रवण से अज्ञान मिटेगा, दर्शन से अज्ञान नहीं मिटेगा। दर्शन का फल पुण्य फल तो हो गई, किंतु अज्ञान मिटने के लिए श्रवण ही प्रधान है। अब अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश ही चाहिए ना जी। अगर कोई आपका मंद अंधकार में गया, आप कहाँ देखा, रस्सी का ऊपर रस्सी पड़ा है, माला पड़ा है, दारा दंडा पड़ा है, मंद अंधकार में आपको बोध हो गया मैं कहाँ आपका पैर में छू गई, आपको गड़बड़ाहट हो गया, यह तो सांप होगा, हो सकता है तुरंत इधर तो अगल बगल में तो सांप रहते ही है, मैं भी सांप का ऊपर पैर डाला, तब घबराहट होकर आपका पसीना निकलेगा। जब तक आप टार्च लेके फिर आके देखेंगे, उसको विचार करके ये सच क्या है था, वहां वैसे एक रस्सी पड़ा है बड़ा वाला, नहीं तो एक लकड़ी पड़ा है, वो लकड़ी उनका पैर में घिस गई, नहीं ये तो सांप नहीं, एक लकड़ी डंडा था, वही मेरा पैर में लग गई। तभी कभी ये बोध कब हुआ आपको? प्रकाश आने का बाद, प्रकाश आने का बाद ही आपको ये बोध हो गई ना। वैसे ही अज्ञान कब जाएगा? ज्ञान से ही अज्ञान जाएगा, कोई उपाय नहीं यार। आप जितने भी कर्म करें, कर्म से अज्ञान दूर नहीं होगा, ज्ञान से ही अज्ञान दूर होगा। इसलिए श्रवण से ही आपको, सत्संग से ही मुक्ति होगा। अब जितने लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ करना, ये करना, वो करना, वो कैसे किया? दूसरों से सुन सुन के, भागवत में सुना, नहीं तो बुजुर्ग लोगों से सुना, किसी से ही तो सुना, बड़ा वैसा करे तो वैसा फल मिलेगा, तभी ये लोग वैसा करने लगेगा। अभी समय भी हो रहा है, अभी यहाँ विराम देंगे, कल देंगे। वो
उसका बैटरी चेंज करो गाड़ी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुरु सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव।